99.2 परसेंटेज ला करके आर्ट्स संकाय में सीबीएसई 12th के टॉपर हमारे साथ बैठे हुए हैं। और आपको बता दूं एक बार फिर से कि एंजल्स हाई स्कूल के ही ये जो है जिला टॉपर भी हैं और हो सकता है कि आगे जो है आपका टॉप का जो है नाम लिस्ट और ऊपर हो जाए। सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयाँ आपको। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू। सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें, टीचर्स, स्कूल्स, पेरेंट्स, अनडाउटेडली सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है इसमें। सबको दिल से थैंक्स मेरी तरफ से। अच्छा, एक बहुत नेचुरल बात आपको बताना चाहती हूँ, मिथ जो है कि भाई आर्ट्स है तो बहुत बोरिंग होगा, उसमें इतने अच्छे आंसर्स कैसे लिखें लोग, कितने अच्छे मार्क्स आ जाएं। आपने क्या सोचा था या कितनी मेहनत करी थी आपने? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल मेहनत नहीं होता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट है या पर्टिकुलर फील्ड है आपका तो साइंस में ज़्यादा रहेगा, आर्ट्स में कम रहेगा। ऐसा ये मिथ ही है, आपने सही बोला। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया आज तक। सब में सेम ही लगता है मुझे, क्योंकि 10th तक मैंने भी साइंस पढ़ा। लेकिन उसके बाद मेरा फील्ड चेंज हुआ ना। इसमें कितनी मेहनत करी आपने? मैं शुरू से सेम ही मेहनत करते आया हूँ। 10th में भी मैंने सेम किया था, इस पर भी सेम ही किया। हाँ, लेवल इंक्रीज होता है तो थोड़ा सा आपको टाइम, इंटेंसिटी, अटेंशन ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब कानों में सुने कि भाई निखिल को पता चल रहा है कि वो टॉप किए हैं, ज़िला टॉप किए हैं और इतना मार्क्स आ गया है, कैसा महसूस हुआ ये बताइए? बहुत अच्छा महसूस हुआ। सबसे पहले तो माँ बाप को ही देखा था, इन्हीं लोग खुश हो गए तो फिर दिल खुश हो जाता है। दिल गार्डन गार्डन। हाँ, हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुखातिब होंगे। फिलहाल इनकी पूरी फैमिली आप देखेंगे इस तरफ बैठी हुई हैं। नाना जी हैं, मम्मी पापा हैं, उस तरफ नानी हैं जो लगातार मुस्कुरा रही हैं। सबसे पहले नाना जी से बातचीत हम लोग यहाँ पे करेंगे। कितना आशीर्वाद काम आया निखिल को और कैसे हैं ये स्टूडेंट? बहुत अच्छा है, शुरू से ही अच्छा है। इसको देखते हुए हम लोग को बहुत खुशी भी होता है, बहुत खुशी होता है और अंदर से बहुत आनंद आता है कि हमारे घर के लिए ऐसा टॉपर ये पहला लड़का है निकला है। मेहनत भी करता था, काफ़ी मेहनत करता था, उसके लिए अच्छा फल भी मिल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया। मम्मी पापा से तो बातचीत करेंगे ही, फिलहाल नानी से बात करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि लोगों का कितना तांता लग गया है बधाइयाँ देने के लिए, घर परिवार, इनकी मौसी, बुआ, लोगों का फ़ोन तो बहुत आ रहा होगा। हाँ, ही रहा है, लेकिन ये सब सुन करके बहुत खुशी हुई क्योंकि दोनों कुल का नाम रोशन किया, नानी घर का, दादी घर का। ये तो पहला घर का लड़का है कि मैंने परिवार में सबसे बड़ा टॉप किया। अच्छा, पहला लड़का है? हाँ, पहला लड़का की टॉप किया है। इससे हम लोग को सुन के बहुत अच्छा हुआ कि हम लोग का थोड़ा गर्व महसूस हुआ। हाँ कि अच्छा, आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है आपका नाती? हाँ, तो बनेगा तो और खुशी बात है, और हम लोग का नाम होगा। सही बात है। अच्छा, निखिल जो है यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, इनके पिताजी हमारे साथ हैं। नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या लगा जब आप खुद जो हैं पुलिसिया लाइन में हैं और ऐसे में बहुत ज़्यादा घर पे वक्त नहीं दे पाते होंगे, कितना इनकी माँ का सहयोग रहा है और निखिल पढ़ने में कैसे हैं शुरुआत से? जी, निखिल देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि निखिल शुरुआत से ही बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट लड़का रहा है। और एक मेरी बच्ची है सुरभि प्रजापति, वो भी अभी DU से ग्रेजुएशन कर रही है। ये दोनों में काफ़ी मतलब चैलेंजिंग रहता है, दोनों में मोटिवेट होते रहता है। आपस में ही कंपटीशन रहता है कि भाई मेरे को अच्छा करना है, मेरे को अच्छा करना है, मेरे को अच्छा है। दोनों मिलकर के अपने में डिसाइड करते हैं हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें कैसे आगे जाना है। तो हम लोग दोनों पेरेंट्स ने मिलकर के इनको दोनों में किसी तरह को कोई बाधा ना हो, इस वजह से हम लोगों ने दोनों ने पूरा सेक्रीफाइस किया इनके लिए और आगे भी कर ही रहे हैं। माता जी का कितना सपोर्ट रहता है घर में? ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है माता जी इनका। किस तरह का, जैसे कुछ चीज़ आप देखते होंगे कभी कभी तो लगता होगा कि अगर ये नहीं होती तो किस तरह से बच्चों को, क्योंकि आप तो वक्त बहुत ज़्यादा नहीं दे पाते होंगे। जी जी जी, मैं तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देता, लेकिन काउंसलिंग देखिए हर पेरेंट्स का एक होता है, काउंसलिंग बच्चों के ऊपर निर्भर करना, काउंसलिंग करना, हर एक दिन बच्चों से बातें करना। अगर समय है तो 10 मिनट टाइम निकालिए दिन में, वो तो काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और वो हमारा काउंसलिंग है। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश प्रजापति है। चलिए, बहुत शुक्रिया। माता जी से इनकी बात करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि बेटा लोग जो है वो दोस्ताना व्यवहार रखता है माँ से और सब कुछ शेयर करता है। कैसा आप लोगों का आपसी ताल्लुकात रहा है? बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही है हमारे लिए, क्योंकि निखिल और मेरा तालमेल बिल्कुल वैसा ही है, एक दोस्ताना। बच्ची भी है मेरी सुरभि प्रजापति, वो भी, दोनों बच्चे मतलब माँ है पापा है, तो वो वैसा फील नहीं करते कि गार्जियन है तो एक स्ट्रिक्टली मेरे साथ बिहेव करते होंगे। बिल्कुल नहीं, हमारी पूरी फैमिली एक दोस्ताना व्यवहार ही करती है।
उसका बहुत ज़्यादा सहयोग इनको मिलता होगा, मेंटली फ्री रहते होंगे। बिल्कुल 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 दबाव बिल्कुल में रहना दबाव आजकल में कभी दोनों बच्चे नहीं रहे हैं, इनको बिल्कुल फ्री ही छोड़ दिए हैं कि आप जो भी करो एक स्ट्रैटेजी के साथ करो। आप जो भी कोई भी काम करो, पढ़ाई करो तो एक फुल प्रूफ योजना के साथ करो, पूरी मेहनत लगाओ, बस। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी बात। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कोई भी काम हम लोग करते हैं तो एक पूरी तरह एक स्ट्रैटेजी लेकर के और छोटे छोटे गोल्स बना करके करते हैं। आइए एक बार और उनसे जो है हम लोग मुखातिब होते हैं। जो बच्चे आर्ट्स लेकर के पढ़ना चाहते हैं, आंसर राइटिंग बहुत मायने रखता है क्योंकि इसमें जो है थ्योरी आपको बहुत करनी होती है, तो किस तरह से लिखना चाहिए? मैम आर्ट्स जो सब्जेक्ट है वो प्योर आंसर राइटिंग पे ही बेस्ड है। इसमें कोई भी सब्जेक्ट साइंटिफिक नहीं है एज अ साइंस सब्जेक्ट। तो इसमें प्योर हम लोग को अगर सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से देखें तो सीबीएसई हम लोग से एक्सपेक्ट करती है कि एनसीईआरटी का लैंग्वेज कंटेंट आपका होना चाहिए, लेकिन वो चिपका हुआ नहीं होना चाहिए। अगर वो चिपका हुआ है तो फिर वो रेटिफिकेशन हो गया। आप उसको अपने लैंग्वेज में फ्रेम कीजिए लेकिन कंटेंट सेम रहेगा, प्लस आप एडिशनल कंटेंट डाल सकते हैं, लेकिन पीछे वाला एनसीईआरटी स्किप नहीं होना चाहिए। ये आपका बेस्ट आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी है। आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं आप? हाँ मैम। अच्छा, मान लीजिए आईएएस ऑफिसर आप बन गए, इन फ्यूचर हम लोग आए आपके इंटरव्यू के लिए, सबसे पहली प्राथमिकता आपको क्या लगती है? क्योंकि अगर आईएएस ऑफिसर बनना जहन में आया है तो समाज सेवा कहीं ना कहीं आया होगा। ऐसा ओहदा है, ये ऐसा पद है, तो क्या आपको लगता है कि कमी है, उसके ऊपर आप काम करेंगे? हाँ मैम, बहुत कमी है। अब एक आईएएस ऑफिसर भी ट्रूली फ्री नहीं रहता है, वो भी किसी के अंडर प्रेशर में ही काम करता है, वो भी पॉलिटिकल एलिट्स के प्रेशर में ही रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाके आप पूरे डेमोक्रेसी को और डेमोक्रेटाइज कर देंगे तो वो थोड़ा अभी के इनप्रैक्टिकल है इन सेंस, लेकिन आप एडमिनिस्ट्रेशन के हेड तो वहाँ पक्का ही रहेंगे। तो आप उस लेवल पे तो आप बहुत ही वर्क कर सकते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन का आईएएस में क्या होता है कि आपको ग्राउंड लेवल पे वर्क करना देता है, तो ग्राउंड लेवल पे तो आप बहुत कुछ सुधार कर सकते हैं। और ग्राउंड लेवल पे सुधार होगा तो जैसा कि गांधी जी के वर्ड्स में पूरा देश का विकास होगा। जाहिर तौर पे मान लीजिए हज़ारीबाग का बेटा निखिल जो है हज़ारीबाग में ही पोस्टिंग हो जाए उनका, क्या लगता है सबसे पहले किस चीज़ पे काम कीजिएगा? यहाँ पे सबसे पहले जो है ख़राब लगा वो है, मतलब अगर टाउन में हम घूमते तो यहाँ का अर्बन प्लानिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, उस पे वर्क करेंगे। हाँ। चलिए फिर आएंगे आपके इंटरव्यू के लिए फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू मैम। तो निखिल हमारे साथ थे और एंजल्स हाई स्कूल में इन्होंने भी आर्ट्स संकाय में जो है टॉप करा है। इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, अभी और भी कई टॉपर्स और कई ये आपको हज़ारीबाग के बेटे बेटियों में देखने को मिलेगा। शुक्रिया।